थ्री विद्युत रसायन पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सेल स्थिरांक और कोलरास नियम। सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट किसी सेल में दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, जैसे जी स्टार बराबर एल बटे ए। यहाँ जो एल है दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को बताता है और कैपिटल ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। तो इस प्रकार से हम सेल स्थिरांक का मान निकाल सकते हैं दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात से। कोलरास का नियम। कोलरास ला अनंत अनुताप पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धन आयनों एवं ऋण आयनों के योगफल के बराबर होता है। या हम इसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुताप पर मोलर चालकता दो मानों का योग है, जो एक मान धन आयन और दूसरा ऋण आयन पर निर्भर करता है। सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ये मोलर चालकता के लिए हमने लिखा लेमडा एम इन्फिनिट अनंत अनुताप पर मोलर चालकता बराबर भी प्लस आयन के लिए है, धन आयन की संख्या के लिए है, और सीमांत मोलर चालकता है लेमडा प्लस इन्फिनिट अनंत अनुताप पर धन आयन का सीमांत मोलर चालकता धन, फिर भी ऋण आयन। इसका मतलब ये है कि ये एन आयन की ऋण आयन की संख्या है, और फिर सीमांत मोलर चालकता है लेमडा माइनस इन्फिनिट अनंत अनुताप पर सीमांत मोलर चालकता ये होता है माइनस जो है। इसको हम अलग से हम क्या क्या बोलते हैं, आइए हम आपको बता देते हैं। लेमडा एम इन्फिनिट अनंत अनुताप पर मोलर चालकता, लेमडा प्लस इन्फिनिट और लेमडा माइनस इन्फिनिट धन आयन और ऋण आयन की सीमांत मोलर चालकता, भी प्लस और भी माइनस धन आयन और ऋण आयन की संख्या। और उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पोटेशियम क्लोराइड KCl के लिए भी प्लस और भी माइनस का मान 1 है। इसका मतलब पोटेशियम में एक धन आयन और क्लोराइड आयन में एक ऋण आयन होता है। दूसरा उदाहरण हमने लिया मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए भी देखिए भी प्लस बराबर 2 लिखा है। इसका मतलब ये है मैग्नीशियम में +2 आयन होता है, और Cl के लिए 1 लिखा है, भी -1 लिखा है, मतलब Cl का -1 होता है, अर्थात एक ऋण आयन होता है, इसलिए उसके मान को 1 लिखा गया है। कोलरास नियम का अनुप्रयोग। अनंत अनुताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्य का मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के निर्धारण में, पहला क्या है, अनंत अनुताप पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता के निर्धारण में हमने मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों पढ़ रखा है। मोलर चालकता किसको बोले थे? एक मोल विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघट्य की चालकता जो है, और 1 ग्राम तुल्यांक में विद्युत अपघट्य की चालकता को हमने तुल्यांकी चालकता बोला था। उन्हीं का निर्धारण करना यहाँ पे। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक एसिड की मोलर चालकता को 3 प्रबल विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम एसीटेट व NaCl के सीमांत मोलर चालकता के मानों के योग से ज्ञात करते हैं। तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य के मानों का योग करते हैं तो सीमांत मोलर चालकता एसिटिक एसिड का आ जाता है। इस सूत्र के माध्यम से देखिए, एसिटिक एसिड का मोलर चालकता, फिर HCl का सीमांत मोलर चालकता अनंत अनुताप पर, फिर सोडियम एसीटेट का, फिर जो है सोडियम क्लोराइड का, जिसके सीमांत मोलर चालकता को हम आयन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, एसिटिक एसिड का मोलर चालकता के लिए एसीटेट ऋण आयन और हाइड्रोजन धन आयन होता है, और HCl का H+ और Cl- होता है सीमांत मोलर चालकता अनंत अनुताप पर। उसी प्रकार सोडियम एसीटेट का अनंत अनुताप पर मोलर चालकता को हमने एसीटेट आयन और सोडियम धन आयन के रूप में निरूपित किया है, और फिर सोडियम क्लोराइड का सीमांत मोलर चालकता को अनंत अनुताप पर सोडियम धन आयन और क्लोराइड ऋण आयन के रूप में निरूपण किया है। इस प्रकार से सीमांत मोलर चालकता के योग से
एसिटिक एसिड की मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाता है। दूसरा, वियोजन की मात्रा के निर्धारण में, तो वियोजन की मात्रा बराबर होता है किसी सांद्रता का तुल्यांक चालकता बटे अनंत अनुताप पर तुल्यांक चालकता। तो कोलरास नियम से हमको पता है लेमडा एम इन्फिनिट बराबर लेमडा सी इन्फिनिट धन लेमडा ए इन्फिनिट। सी केट आयन है और ए एन आयन है, तो इसलिए वियोजन की मात्रा के लिए हम इसको लिख सकते हैं सूत्र को लेमडा सी अपान लेमडा सी इन्फिनिट प्लस लेमडा ए इन्फिनिट। फिर तीसरा उपयोग इसका है अल्प विलेय लवण की विलेयता निर्धारण में, तो इसके लिए सूत्र लागू करते हैं V बराबर V प्लस लेमडा V इन्फिनिट मतलब सीमांत मोलर चालकता है धनायन का, और V माइनस आयन ऋण आयन की संख्या और सीमांत मोलर चालकता अनंत अनुताप पर ऋण आयन का प्लस के से भाग दे देंगे, तो इस प्रकार से V का मान आ जाता है। फिर चौथा है जल के आयनिक गुणनफल के निर्धारण में, तो हम जानते हैं जल का आयनन दो प्रकार से होता है, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन धन आयन के रूप में और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के रूप में। तो इनके जो है हाइड्रोजन धन आयन और हाइड्रोक्सिल ऋण आयन के सीमांत मोलर चालकता के मान को जोड़ देने से हमको पानी के या जल के मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रमुख उपयोग हैं कोलरास के। धन्यवाद।